बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद तजम्मुल और मेरे साथी सईद सनम एजाज खान का प्यार भरा सलाम आप तक पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के बाद अब कारगिल लद्दाख की और ऊंची पहाड़ियों का तज़किरा करते हैं, क्योंकि 4 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि लद्दाख को अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। और ये इंतखाबात इसलिए दिलचस्प हुए क्योंकि लद्दाख कारगिल में मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि बाइफर्केशन के बाद या यूनियन टेरिटरी को अलग करने के बाद ये नताइज जो है ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। बिल्कुल तजम्मुल, 5 अगस्त का फैसला और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम, लद्दाख अलग से, और उसके बाद आज के जो इंतखाबात है ये अहम इसलिए भी है कि 5 अगस्त के बाद ये पहले जो इंतखाबात है जिसमें ईवीएम्स का इस्तेमाल किया गया और इसमें कोलिशन जो है, अलायंस जो है वो हमें देखने को मिला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस वहाँ पे हुआ बीजेपी के मुकाबले में। और जो डिमांड्स हैं वहाँ के लोगों की 5 अगस्त के फैसले के बाद, जो सबसे बड़ी डिमांड जिस तरह से ज़मीनों की सेफ्टी है, जॉब्स की जो बचाव है, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हुआ। और आपको याद होगा जब पिछली बार लद्दाख में बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हुए, दिल्ली तक बात जा पहुँची। और करगिल में ये पहले इंतखाब हैं, इससे पहले जो लेह का इलाका है वहाँ पे लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके इंतखाबात हुए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये ताज़ा तरीन हैं, अभी तक की हैं, और नताइज जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर कि कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। और इब्तिदाई ट्रेंड्स में पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कोलिशन जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर रही है। और इसकी औसत और इसकी पार्टनरशिप को लेकर कारगिल और आसपास के इलाकों में कोई इबहम और शक की गुंजाइश न छोड़ते हुए उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला ने नासिर असलम वानी और बाकी क़यादत के साथ, जिसमें आगा सईद रूहुल्ला वगैरह शामिल थे, कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से यह पैगाम दिया। कहा कि अगर उन्हें चुनावी कैंपेन करने नहीं दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी तक फराहम नहीं की जाए, तो भी उमर अब्दुल्ला का दावा था कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन जो है वो कामयाब हो जाएगी। सनम, ये जो कोलिशन अगर नहीं होती तो क्या नताइज ऐसे नहीं आ जाते? देखिए, सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है कि वहाँ सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रखा था। इवन कि उनका जो इलेक्शन सिंबल है, हल का जो निशान है, उसको भी ले जाने की कोशिश की। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोर्ट तक चली गई और कोर्ट से उन्हें वो अपना पार्टी का सिंबल जो है, इलेक्शन सिंबल हल, वो मिला था। और दूसरी बात, अगर कोलिशन की बात करें तो चूंकि करगिल का इलाका जो है ये 99% जो है ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। द्रास के कुछ एरियाज में बहुत तबके से लोग वाबस्ता हैं। और फिर ये नोबरा का इलाका या ऊपर सो जो पदम का इलाका जो है उसके इलाके में थोड़ी सी, मतलब हम कह सकते हैं कि बौद्ध मजहब के रहने वालों की पॉपुलेशन, ओवरऑल ये 99% हम इसको पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये कहना कि कोई बड़ा खतरा था इनको, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बीजेपी जो है अभी भी मुसलमानों में अपना उतना इम्पैक्ट नहीं बना सके। हम जितनी भी हकीकत यही है ग्राउंड पे कि बीजेपी मुसलमानों में इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से नहीं बना सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एरिया है ये डोमिनेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने कम वक्त में हाजी अनायत को न सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बल्कि चेयरमैन तक मुंतखब किया। और शायद उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में खिज़ां का मौसम गुजर जाएगा और उसके बाद जो ही मौसम बाहर की आमद हो जाएगी तो वहां पर भी उनका लेकिन उनके जो समर्थन है उन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को दिया हुआ है। देखिए, वहां पे अगर पीडीपी का कोई वोट है तो वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में ही है। लेकिन हाजी इनायत की जिस तरह आपने बात की, कुछ लोग थे जो पीडीपी में थे, अब उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पर्सनल जो डिफरेंसेस थी या कांग्रेस के साथ, तो उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने बीजेपी को भी ज्वाइन किया हुआ है, ये मानना पड़ेगा हमें। उससे मुसलमानों का वोट रेट जो है वो बीजेपी के लिए बढ़ गया। लेकिन क्या ये नताइज को कन्वर्ट करने में कामयाब हो, जो देखने वाली बात होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, अगर ग्राउंड पे हम एसेस करें तो बहुत मुश्किल है एक वोटर को इस वक्त जो है माइल करना। पिछले 1-2 सालों के दौरान जो कुछ बयानात रहे
बीजेपी की लीडरशिप के, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड नहीं लेकिन नेशनल इश्यूज पे जब बयानात आए तो उनका इम्पैक्ट जो है एक आम आदमी पे पड़ा, एक वोटर पे पड़ा। चूंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज पुराने ज़माने में अखबार नहीं है, आज पुराने ज़माने में सरकारी मीडिया नहीं है, तो आज के अब मामलात में जो भी कहीं खबर आ जाती है तो फौरन हर किसी के पास पहुंच जाती है, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाती है। तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट यहाँ पे हमें बहुत देखने को मिला। तो मेरे पास ताज़ा अपडेट आया सनम, आपके साथ और व्यूअर्स के लिए शेयर करूं कि ये बिम्बर 2 है, बिलाल अहमद बीजेपी से, उन्होंने 103 वोट हासिल किए हुए हैं। अब्दुल वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने ठीक 1947 वोट हासिल किया है। सईद असगर शाह जो कि इंडिपेंडेंट है 743 वोट के साथ इस वक्त हैं, और तालिब हुसैन 1895 वोट ले चुके हैं। अब्दुल वाहिद ने 52 वोटों से ये निशस्त अपने नाम कर दिया है। दोबारा एक बार बताएं वोट काउंटिंग। मैं दोबारा आपको बता दूं, ये बिम्बर 2 का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन अपडेट है। बिलाल अहमद जो है उन्होंने बीजेपी से, उनका ताल्लुक 103 वोट हासिल किया है, सिर्फ 103 वोट हासिल किया है। अब्दुल वाहिद जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है 1947 यानी 1947 वोट हासिल किया। चलिए, उसको 1947 याद आ गया था। चलिए जी, और तो सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे के साथ और इस पहले रिजल्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसाक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद इसाक, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हमारे ताजा तरीन अपडेट बता दीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है। बिम्बर का बताया आपने कि बिम्बर से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अलायंस जो है वो सीट निकाल चुका है और 1947 वोट इसने यहां से लिए हैं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी को 103 वोट मिले हैं और साफ जाहिर है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा था कि ये 52 वोटों के ही फर्क से जीत गया। इसका मतलब है जो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी इंतखाबात में शुरू में जो हमें ट्रेंड लग रहे थे, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हमारे अच्छे खासे वोट लिए हैं, जिनने 743 लिए हैं। अब्दुल वाहिद ने तकरीबन 2000 के आसपास वोट हासिल, 1947 वोट हासिल किए। बीजेपी को 103 वोट मिला है। बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्लिम कैंडिडेट और उसके बाद एनसी का मुस्लिम कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट 1895 वोट ले चुका है तालिब हुसैन। ये मामला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में कुछ जगहों पर फ्रेंडली मुकाबले हैं, कुछ जगहों पर डायरेक्ट जो है आपने सिंबल यूज करना है, हाल या हाथ वाला चुनाव। मुझे लगता है कि ये जो पहला रिजल्ट आ चुका है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावा करती थी कारगिल लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नताइज आने तक कि शायद वो डेवलपमेंट में रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन एक सेमीफाइनल हो सकता है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले। देखिए, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट जो है पार्लियामेंट इंतखाबात पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं इसमें एक नब्ज जो है, लोगों की नब्ज जो है वो समझी जा सकती है कि लोगों की नब्ज क्या है, किस तरह का अलायंस के तय लोगों की नब्ज है, किस तरह से बीजेपी की तरफ लोगों का नब्ज है। और लोग जो है, चूंकि डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी होती है। तो पिछले, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पिछले 1-2 सालों के दौरान जो सोशल मीडिया पे बीजेपी का आईटी सेल उतना काम नहीं कर सका, उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया बीजेपी। लेकिन एक बात यहां जरूर पूछना चाहूंगा कि डीडीसी चुनाव में शाहनवाज हुसैन साहब से लेकर कितने ही लीडरान थे, हालांकि तरन चुग का पॉलिटिकल डेब्यू और पॉलिटिकल जो उनका कद था तभी नजर आया। ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसाक से राब्ता कायम हो चुका है, तो सीधे कारगिल चलते हैं। इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजा नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम, क्या कोई और नतीजा आ चुका है? और इस नतीजे की उम्मीद और ये जो 52 वोटों का ही फर्क पड़ा है, आप किस तरह से देखते हैं ग्राउंड जीरो पे? मोहम्मद इसाक तक हमारा राब्ता हुआ चाहता है और चूंकि कोशिशें जारी है कि ताकि ग्राउंड जीरो पे जाके मोहम्मद इसाक से ये रिपोर्टिंग हासिल की जाए कि इस 52 वोटों के फर्क के बाद ये जो सीट है बिम्बर 2 का, दरअसल जब आप इन इलाकों की तरफ देखेंगे, कारगिल, नोबरा, जन्स्कार, एक वक्त में नवान, रिगजिन जोरा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कमर अली आखून साहब वजीर खुराक रह चुके हैं। उसके बाद शैलिन डोरजी, जब बीजेपी का हुकूमत आया, हालांकि कोऑपरेटिव का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था। मुझे याद है असेंबली में उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा था, जोरा साहब ने भी कहा था कि अब लद्दाख को देना ही था तो फुल कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस देते, और उन्हें इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव चार्ज दिया गया था। क्या बीजेपी की तरफ से कोई स्टार कैंपेनर्स हमें नजर नहीं आए, लेकिन इसाक से राब्ता हो चुका है। इसाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजा नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम, किस तरह से आगे के इंतखाबी नताइज अभी तक आ चुके हैं और माहौल कैसा है?
जी सनम, आपको बता दें इस वक्त जो है रुझान हुआ है डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का, और पहले जो दो नताइज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम जाते हुए दिखाई दिया है। आपको बताते हैं दिनभर कॉन्स्टिट्यूंसी से 52 वोट से जेकेएनपी के कैंडिडेट अब्दुल वाहिद जीतने में कामयाब हुआ है, और पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से 80 वोट से जेकेएनसी के कैंडिडेट पुनसुख तहरीक जीतने में कामयाब हुआ है। तो यकीनन शुरुआती रुझान के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टी जेकेएनसी के दो कैंडिडेट 26 में से जीतने में कामयाब हुआ है। हालांकि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेक टू नेक फाइट देखा गया। चाहे अगर हम पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड में काफी मार्जिन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन आखिरी राउंड में जेकेएनसी के कैंडिडेट पुनसुख तहरीक जो कि काफी सीनियर मोस्ट लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जीतने में कामयाब हुआ है। और दूसरी जानिब अगर आपको बता दें डिम्बर कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे भी नेक टू नेक फाइट देखा गया, लेकिन आखिरकार 52 वोट से जेकेएनसी के कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुआ। अभी जेकेएनसी के कैंडिडेट जो अब्दुल वाहिद है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जीत लोगों की जीत है, और 19 के बाद जो है लोगों का मैंडेट किस तरफ है उस हवाले से इस जीत को करार देते हुए यहाँ से मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए निकल गया है। इसाक, ये जो बिम्बर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से तालिब हुसैन का मुकाबला था। मुकाबला यहाँ हमें लास्ट में देखने को मिला, इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस तालिब हुसैन। तालिब हुसैन इंडिपेंडेंट थे, तो ये जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जनाब। अच्छा, ये फ्रेंडली मैच था, एनसी वर्सेस कांग्रेस के बीच में फाइट था। अच्छा, ये तालिब हुसैन कांग्रेस के थे। तो बीजेपी 103, बिलाल जो है ये 103 वोट ले चुके हैं। जरा पदम में बताइए, अगर आपके पास जो डाटा है वहां पे, तो किसको कितने वोट मिले हैं जरा बताइएगा। अगर आप जी पदम जी इस वक्त मैं सीधे पहले लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पदम कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे पहुंच चुके हैं खतक लगाए हुए, ट्रेडिशनल खतक के साथ। जेकेएनसी के कैंडिडेट आप सीधे लाइव विजुअल्स आप तक हैं। जेकेएनसी के कैंडिडेट चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ाके की टक्कर था, और लाइव विजुअल्स सीधे मीडिया से अभी इंटरेक्ट देंगे, क्या कहते हैं मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं उनके साथ उनके सपोर्टर्स और मीडिया पर्सनल्स यहाँ पे हैं, और सीधे लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं पदम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी टफ फाइट देने के बाद जीत हासिल किया है। दिल्लो सर सर क्या कहना चाहेंगे? टफ फाइट था, टफ फाइट के बाद आप जीतने में कामयाब हुआ है। हालांकि पिछले सालों की निस्बत में मार्जिन बहुत कम है, लेकिन आप जीतने में कामयाब हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि ये 5th इलेक्शन जो है ना, ये कुछ और तरीके से था, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने जो है ना यहाँ पे करगिल डिस्ट्रिक्ट में कौंसल को पे कब्जा जमाने के लिए हर चीज हर लम्हे इन्होंने अप्लाई किया। तो कंपटीशन बहुत टफ रहा। तो अल्टीमेटली मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं, और खासकर मेरे वोटर्स का जिन्होंने मुझ पर एतमाद रखा, और मुझे 5th LHDC में फिर से पदम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे कामयाबी दिलाया। 19 के बाद LHDC करगिल ये बड़ा जो है इलेक्शन था यूडी बनने के बाद, और ज़ंस्कार में एक डिमांड भी थी। क्या उस वजह से आप जीतने में कामयाब हुआ है? नहीं, ज़ंस्कार की डिमांड की वजह से शायद मुझे मार्जिन कम रहा होगा, क्योंकि हमारे MP साहब जो पूरे 1 महीना ज़ंस्कार में लगे रहा, और उन्होंने वोट जो ना उनके चेहरे पे वोट मांगा। कैंडिडेट से मेरा कोई वो कंपटीशन नहीं था, मेरे कंपटीशन ज़ंस्कार में लद्दाख के MP वर्सेस में था, इसीलिए जो है ना मार्जिन थोड़ा कम रहा। फिर भी लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, और मैं चाहता हूं और कोशिश भी करूंगा कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट अलहदगा डिस्ट्रिक्ट देने का जो MP साहब ने वादा किया था उस पर हम परसिव करेंगे, फॉलो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ज़ंस्कार को अलग से डिस्ट्रिक्ट देने में वो कामयाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीधे लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे थे, और पदम कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और उनका कहना कि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से इनका कहना है कि ये फाइट MP लद्दाख के साथ उनका फाइट था, कैंडिडेट के साथ फाइट नहीं था, ये अहम बात उन्होंने कही। दूसरी जानब ज़ंस्कार के लोग पिछले कई वक्त से, यानी पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, और डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा भी किया था। और इस बार जो जेकेएनसी के कैंडिडेट पुनसुख तहरीक जीत के आया है, उनका कहना है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो MP हैं उन्होंने ज़ंस्कार में वोट मांगा, उस हिसाब से उनका वोट शेयर कम हुआ, और लेकिन आखिरकार जीतने में कामयाब हुआ है। इसाक,
हम अगर ओवरऑल 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पे, उनको अगर हम देखें, उनको हम एसेस करें, तो क्या आउटकम जो है, नतीजे हमारे एग्जिट पोल में तो 3 सीटें बीजेपी को कहीं दिखती हुई दिखाई दी, लेकिन इस वक्त रुझान क्या लग रहा है जो लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ रही है? जी, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से रुझान जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लेटेस्ट रुझान के हिसाब से। और दूसरी जानिब आपको बता दें जो अभी एक और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिम्बट खानल कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कड़ाके की टक्कर है। और वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस हिसाब से अभी तक का रुझान है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं खानल कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अगर खानल कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी जीतता है तो ये पहला कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का। खरल में, क्या खरल कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है? जी, खानल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, खानल कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, दो इंडिपेंडेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्या यहाँ पे अलायंस के कारण यहाँ अलायंस क्यों नहीं हो सका? जी, अलायंस जो प्री पोल पोस्ट पोल कांग्रेस और एनसी ने किया था, अलायंस कुछ सीटों पे फेल होते हुए नजर आया था। उनमें से एक जगह खानल है जहां पे अलायंस पूरी तरह से फेल हुआ है। उस बेसिस पे अलायंस न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतने का इम्कान हो सकता है। फिलहाल रुझानात आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में, लेकिन देखते हैं आखिर तक क्या यही जो रुझानात हैं वो रिटेन करते, जितने भी वोट इन्होंने गेन किया है, क्या वो रिटेन करते हैं, ये आखिरी राउंड के बाद हमें मालूम होगा। जी इसाक, ये जो इंतखाबात हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर हम पार्लियामेंट चुनाव से पहले देखते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर के अवाम के इस लद्दाख खिते में अवाम ने वोटरों ने इसलिए विपक्ष को दिया, और जो उनका पार्लियामेंट मेंबर था या मरकज का दावा था कि जोजिला टनलें तामीर की जाएंगी, विकास होंगे, बिजली बेहतर होगी, मामला तय किए जाएंगे, आखिर ये जो असेंबली लेस होने के बाद क्योंकि काउंसिल की जो इफादियत, क्रेडिबिलिटी, इसकी साख जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये जो मार्जिन में देख रहा हूं कि बिम्बट में 52 वोटों से जीत हासिल हो जाती है, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 154 वोट, बिम्बट में 152 वोट से, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 154 वोट से मार्जिन। क्या लोगों ने बीजेपी के इस ओपिनियन को बिल्कुल मानने से इनकार किया कि असेंबली लेस होने के बाद, यूटी बनने के बाद विकास होगा? उससे पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी हामी पार्टियों के हक में वोट दिया। जी, यकीनन 19 के बाद काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और काफी चेंज लद्दाख के अंदर देखने को मिला। हालांकि डेवलपमेंटल पेस और बजट के हवाले से देखें तो काफी इन्हांसमेंट भी देखने को मिला, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से कैंडिडेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इस बार इलेक्शन, और कांग्रेस और एनसी के दोनों के कैंडिडेट्स ने इस बार इलेक्शन बड़े यानी लद्दाख के लार्जर मुद्दों को लेकर लड़ा, जिसमें खासकर जो है लद्दाख में सेफ गार्ड की इशूज को लेके, जो प्रोटेक्शंस की इशूज को लेके, जॉब रिजर्वेशंस की इशूज को लेके, कल्चरल प्रिजर्वेशन के इशूज को लेके, 6th शेड्यूल, स्टेटहुड जिस तरह से बड़ा मुद्दा था, लार्जर इशूज को लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो यही इस वक्त के जो आम जो अभी तक के रुझानात आ रहे हैं उस हिसाब से। इसाक, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बीजेपी की पोजीशन मुस्तहकम होने के बजाय कमजोर है। देखिए, नताज आने तक फैसला जो है वो अभी आना कबलस वक्त होगा कि कौन सा अब पार्टी, हालांकि ऐसे माहौल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी इत्तेहादी जमातें बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है। बीजेपी अपना प्रचार कहां पे नाकाम हुई करने में, क्योंकि बहुत सारा वक्त जो बीजेपी लीडर ने वहां गुजारा और उन्हें बहुत कुछ कहा गया, बीजेपी का प्रचार जो है वो कहां कमजोर नजर आया? जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहें, भारतीय जनता पार्टी हालांकि 2018 के हिसाब से इस बार वोट शेयर काफी ज्यादा लेके आगे बढ़ रही है, क्योंकि सीट्स जीतने में नाकाम हुआ है, लेकिन यकीनन वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कहें, इससे पहले LHDC करगिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त स्टेटस है, जो इस वक्त ग्राउंड है, जो इस वक्त वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलता था। और पिछले जो इलेक्शंस में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी बहुत कम ही सीट्स पे कम ही सीट्स पे इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार 17 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी के जो विनिंग सीट्स हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतने का इम्कानात हैं, उनमें खासकर अगर हम चा कॉन्स्टिट्यूंसी देखने वाली बात अहम होगी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जो है इलेक्टेड, उनका जो वाहिद रिप्रेजेंटेटिव था इलेक्टेड चा कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था। लेकिन इस बार देखने वाली बात अहम होगी, क्या इस बार अपने सीट को रिटेन करता है कि नहीं, जो कि तंजिम लगता है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। और दूसरी जानिब जो खारल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आगे आ सकता है फिलहाल के रुझानात के हिसाब से। और उसके अलावा जो शरगुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पे नेक टू नेक फाइट है, पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का नेक टू नेक फाइट है। हालांकि ज्यादा जो है सीट नहीं जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो वोट शेयर में यकीनन काफी भारतीय जनता पार्टी का इजाफा देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वोट शेयर तो बाद की बात है। अब वोट शेयर से कौन सा फर्क पड़ता है? वोट शेयर यहाँ काउंट सीट होती है, सरकार बनाने के लिए या वहां पे प्रोग्रेस के लिए सीट शेयर होती है। वोट काउंट अब मामला ही नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मामला हम आपसे समझना चाहेंगे, विकास, जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, क्या विकास बीजेपी लोगों को पहुंचा सकी, समझा सकी कि हम विकास की बात करेंगे और उसकी वजह से वोट शेयर बढ़ा है, या कोई और रीजन है? जी, अगर हम आपको लद्दाख में कहें, यूं ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख में इससे पहले जिस तरह से दो वॉइसेस थे, करगिल में अलग वॉइस, लेह में अलग वॉइस। करगिल यूनियन टेरिटरी के अपोज करते हुए लेह यूनियन टेरिटरी के फेवर में और यूनियन टेरिटरी के लिए कई सालों से फाइट करते हुए आगे बढ़ा। और जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना तो लेह में जश्न, करगिल में अपोज करते हुए देखा गया। और उसके बाद पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ते गया, जिसमें लेह में लेह एपेक्स बॉडी बना, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। उन्होंने अपने जो कंसर्न है वो यूनियन मिनिस्ट्री के साथ रखने की कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ उन्होंने रखने की कोशिश की। तो दूसरी जानब जिस तरह से आपका सवाल है कि क्या डेवलपमेंटल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुआ है, उस हिसाब से अगर आपको कहें, पहले के निस्बत में जो बजट एलोकेशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। पहले कैपेक्स जो काउंसिल का बजट होता था 58 होता था, अब 232 है। लद्दाख का जनरल बजट 6000 है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन लोगों का सोच कुछ और है। लोगों का कहना है कि हमें डेवलपमेंट से ज्यादा, जिस तरह से लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है लैंड प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है, स्टेटहुड की मांग किया जा रहा है। इसाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा खुसूसी सेशन 10:30 से 11 बजे। और कारगिल में अभी तक जो है 2 सीटों के जो नताज आ चुके हैं, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के साथ या कांग्रेस पार्टी के दोस्ताना मुकाबले के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली सीट जो बिम्बट की आई वो 52 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने नाम कर चुकी है, और दूसरी सीट जो है वो सिर्फ 154 वोटों के साथ ये पद्म की सीट है। और तीसरी सीट जो है खराल की है, वो बीजेपी के हक में ट्रेंड्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ये नताइज जो है ये तब्दील हो जाए। चक की आ रही है और शलगुंड की आ रही है। ये 4 सीटों की है जहां ट्रेंड्स जो इस वक्त कोहिन है, शालगुंड है, चक और खरल है। ये 4 सीटें हैं जहां पे बीजेपी जीत सकती है। अभी ट्रेंड्स आ रही है, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं को जीत चुकी है, लेकिन हमें इस ट्रांसमिशन को यहीं पे रोकना होगा। कुछ देर बाद जब हम दोबारा आ जाएंगे, तब तक हम नताइज ट्रेंड्स के बाद इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक आ जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सियासी बयान आया चाहता है। पीडीपी का रद्दमल है कि जो भी उनके समर्थक में लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।